छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्टर का नया सिस्टम लागू होने जा रहा। अब तक आईटी सॉल्यूशन कंपनी की ओर से डेवलप सॉफ्टवेयर के जरिए जमीनों का पंजीयन होता था, जो ज्यादा पेचीदा और समय लेने वाला था। लेकिन सरकार ने उसकी जगह केंद्र सरकार की ओर से डेवलप NGDRS सिस्टम लागू कर दिया। इससे समय की बचत तो होगी, आधार और पैन लिंक होने के चलते फर्जीवाड़ा कर जमीनों की होने वाली रजिस्ट्री भी अब पूरी तरह से बंद हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री का सिस्टम चेंज हो रहा है। पुराने सिस्टम की जगह NGDRS का नया सिस्टम लॉन्च किया गया है और रायपुर में आज से इसकी शुरुआत हुई है। ये उप पंजीयक कक्ष आकाश देवांगन, उनकी कोर्ट से इसकी शुरुआत हुई है और आज सफलतापूर्वक कुछ रजिस्ट्रियाँ की भी गई है। दरअसल ये जो नया सिस्टम है वो केंद्र सरकार की ओर से डेवलप किया गया एक सॉफ्टवेयर है, जिसे कस्टमाइज करके राज्यों के अनुरूप बनाया जाता है। NGDRS सॉफ्टवेयर को डेवलप केंद्र सरकार ने किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जरूरतों के मुताबिक उसे मॉडिफाइड NIC ने किया है। ये पूरी तरह से कस्टमर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। रजिस्ट्री कराने से पहले सारी जानकारी घर से भर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में QR कोड लगाया गया है। स्कैन करने पर खुद से फॉर्म भरने की सारी प्रक्रिया वीडियो के जरिए बता दी जाती है। इसके लिए पहले लॉगिन ID पासवर्ड बनाना होता है, फिर सिटीजन सेक्शन के जरिए जमीन की डिटेल्स भरनी होती है। एरिया लोकेशन के हिसाब से उस पर लगने वाले सभी तरह के टैक्स की गणना कर सॉफ्टवेयर खुद बता देता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान B1 खसरा का नंबर डालते ही पता चल जाएगा कि जमीन का असल मालिक कौन है। किसी विवाद के चलते इसे ब्लॉक तो नहीं किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के साथ आधार कार्ड को लिंक किया गया है। रजिस्ट्री के दौरान थंब इम्प्रेशन देने पर बेचने वालों का आधार डिटेल्स स्क्रीन पर सामने होगा। अगर कोई फर्जी आदमी खड़ा हो तो उसे वहीं पकड़ लिया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में जमीन का लेटेस्ट खसरा नंबर ही काम करेगा। पुराना खसरा नंबर डालने पर सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर आगे नहीं बढ़ेगा, यानी फर्जीवाड़ा कर जमीन बेचने वालों पर नकेल लगाने की पूरी व्यवस्था है। ये महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये सिस्टम आधार से लिंक होगा, इसलिए जो रजिस्ट्री करने आते हैं उसका जो आइडेंटिफिकेशन जो है प्रॉपर हो पाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड से भी लिंकेज आगे चल के करेंगे। और ये महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्री के लिए जो लोग जो है खुद इनके पोर्टल के इस्तेमाल करके अपना सबमिशन कर सकेंगे। इस सॉफ्टवेयर को पैन से लिंक भी किया जा रहा है। रजिस्ट्री शुल्क अदा करने के लिए UPI QR कोड और ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा दी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर धमतरी और महासमुंद में इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है। इसके बाद अब प्रदेश में फेज वाइज रोल आउट किया गया है। इसके तहत रायपुर रजिस्ट्री ऑफिस के SR4 में इसकी शुरुआत की गई है। आज 15 तारीख को रायपुर SR4 में स्टार्ट किया गया इसको। आज के दिन 2 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। चूँकि इसमें ये सिटीज़न फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, तो जितने भी डेटा हैं वो सिटीज़न पार्ट से होके आते हैं। और इसके लिए QR कोड, एक हेल्प डेस्क है, उसमें QR कोड है जिसमें वो YouTube से जानकारी दी गई है कि कैसा लेना है। इसके अलावा हमारे पास हम लोगों के द्वारा 2 बार काफ़ी विस्तृत इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया था NIC के लोगों। NGDRS के तहत जमीन रजिस्ट्री की कई खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है। वैसे भी देश के 19 राज्यों में इसे पहले से चलाया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि जमीन की फर्जी रजिस्ट्री और एक ही जमीन को बार बार बेचने के रैकेट पर लगाम लग सकेगी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।